कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब वर्षों की तपस्या केवल एक क्षण की मोह के सामने डगमगा जाती है। कभी कभी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन में छिपा हुआ आकर्षण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई महान तपस्वी भी मोह के बंधन में बंध जाए तो क्या होगा? क्या भगवान उस व्यक्ति को भी क्षमा करते हैं जो अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है? आज की कथा इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे एक क्रूर शिकारी अनजाने में आमलकी एकादशी का उपवास, रात्रि जागरण और भगवान श्री हरि का स्मरण कर बैठा। भगवान ने उसकी उस छोटी सी शुभ कर्म को भी स्वीकार किया और अगले जन्म में उसे धर्मात्मा राजा वसुरथ के रूप में जन्म दिया। फिर जब वन में दुष्ट लोगों ने राजा वसुरथ की हत्या करने का प्रयास किया तो भगवान श्री हरि की दिव्य शक्ति ने स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा की। उस कथा ने हमें सिखाया कि भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे मनुष्य के हृदय में आए परिवर्तन को भी स्वीकार करते हैं। यदि सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान सबसे बड़े पापी को भी धर्म के मार्ग पर लौटा सकते हैं। लेकिन यदि स्वयं एक महान तपस्वी ही मोह के बंधन में बंध जाए तो क्या होगा? क्या वर्षों की तपस्या एक क्षण में नष्ट हो सकती है? और क्या ऐसा कोई व्रत है जो उस पाप से भी मुक्ति दिला सके? आज की कथा इसी दिव्य रहस्य का उद्घाटन करेगी। पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषियों की तपस्या देवताओं के लिए भी प्रेरणा का विषय हुआ करती थी। हिमालय की दक्षिण दिशा में एक अत्यंत रमणीय वन था। उस वन का नाम था चैत्ररथ वन। ये कोई साधारण वन नहीं था। चारों ओर विशाल पर्वत, निर्मल झरने, सुगंधित पुष्प, फल फूलों से लदे वृक्ष और मधुर कलरव करते पक्षियों की ध्वनि उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना देती थी। वन के मध्य एक पवित्र आश्रम था, जहाँ निवास करती थी महान तपस्वी मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि महर्षि च्यवन के तेजस्वी पुत्र थे। बचपन से ही उनका मन भोग विलास में नहीं बल्कि भगवान की साधना में लगता था। उन्होंने बहुत कम आयु में संसार के सुखों का त्याग कर दिया था। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान श्री हरि का साक्षात्कार। वर्षों से वे कठोर तपस्या कर रहे थे। कभी घोर शीत में बर्फ जैसे ठंडे जल में खड़े होकर जप करते, कभी भीषण ग्रीष्म में चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप करते, और कभी कई कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर केवल भगवान के नाम का स्मरण करते। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु भी उनके समीप आकर शांत हो जाते थे। सिंह और हिरण एक ही सरोवर से जल पीते, सर्प भी मोर के पास निडर होकर बैठा रहता, मानो ऋषि के तप ने प्रकृति के स्वभाव को भी बदल दिया हो। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी, उनके मुख पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। जो भी उनके दर्शन करता उसके मन में अपनी आप भक्ति जाग उठती। देवता भी उनकी तपस्या की प्रशंसा करती थी। लेकिन जहाँ धर्म का प्रकाश बढ़ता है, वहाँ अधर्म और भय भी अपने अस्तित्व की चिंता करने लगते हैं। स्वर्गलोक में एक दिन देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक उनका सिंहासन हल्का सा डोलने लगा। इंद्र चौंक उठे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तीनों लोकों का अवलोकन किया। तभी उन्हें चैत्ररथ वन में तप में लीन मेधावी ऋषि दिखाई दिए। इंद्र गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये तप साधारण नहीं है। यदि मेधावी ऋषि की तपस्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो संभव है कि वे ऐसा दिव्य वरदान प्राप्त कर लें जिससे स्वर्ग का संतुलन बदल जाए। इंद्र के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी अनेक महान ऋषियों की तपस्या स्वर्ग के लिए चुनौती बन चुकी थी। इंद्र जानते थे कि यदि किसी तपस्वी का मन एक क्षण के लिए भी विषय वासनाओं की ओर आकर्षित हो जाए तो उसकी तपस्या कमजोर पड़ सकती है। यही सोचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया। कुछ ही क्षणों में वातावरण सुगंधित पुष्पों की महक से भर गया। मंद मंद शीतल पवन बहने लगी और स्वर्ग के सबसे सुंदर देव कामदेव सभा में उपस्थित हुए। उनके हाथ में पुष्पों से बना धनुष था और तरकश में 5 दिव्य पुष्प बाण सुशोभित थे। कामदेव ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र बोले, हे कामदेव, पृथ्वी पर मेधावी नाम के एक महान तपस्वी कठोर तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या स्वर्ग के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। तुम किसी प्रकार उनके मन को तप से विचलित करो। कामदेव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देवराज, मैं प्रयास अवश्य करूंगा, लेकिन जो मन पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो उसे विचलित करना सरल नहीं होता। इंद्र ने कहा, मुझे इसका ज्ञान है, इसीलिए इस कार्य में स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा तुम्हारी सहायता करेगी। इतना कहते ही सभा के विशाल द्वार खुल गए। वीणा की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और धीरे धीरे एक अनुपम रूपवती अप्सरा सभा में प्रवेश करने लगी। उसकी सुंदरता मानो पूर्णिमा की चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उसके प्रत्येक कदम के साथ घुंघरुओं की मधुर झंकार वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। वो थी स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सरा मंजुघोषा। उसने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मंजुघोषा, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। मंजुघोषा ने विनम्र स्वर में पूछा, देवराज, आपकी क्या आज्ञा है? इंद्र बोले, पृथ्वी पर मेधावी ऋषि घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम कामदेव के साथ चैत्रथ वन जाओ और अपने संगीत, नृत्य तथा सौंदर्य से उनकी तपस्या भंग कर दो। ये सुनती ही मंजुघोषा कुछ क्षण मौन रह गई। वो जानती थी कि किसी महान ऋषि की तपस्या भंग करना अत्यंत कठिन कार्य है। यदि ऋषि क्रोधित हो जाएं, तो उनका शाप स्वर्ग तक को हिला सकता है। उसने संकोच पूर्वक कहा, देवराज, महान तपस्वियों का तेज अग्नि के समान होता है। यदि वे क्रोधित हो गए तो मुझे उनके शाप से कौन बचाएगा? इंद्र ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, कामदेव और वसंत ऋतु दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजुघोषा ने देवराज की आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन उसे तनिक भी आभास नहीं था कि ये कार्य केवल एक ऋषि की तपस्या ही नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की दिशा भी सदा के लिए बदलने वाला था। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव और अप्सरा मंजुघोषा स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों में वे दोनों चैत्र रथ वन के समीप पहुंच गए। उस समय मेधावी ऋषि अपने आश्रम में पद्मासन लगाकर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन थे। उनकी श्वास अत्यंत शांत थी, नेत्र बंद थे, मुख पर अद्भुत तेज था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका मन इस संसार से बहुत दूर सीधे भगवान के चरणों में स्थित हो। कामदेव ने ऋषि को देखा और गंभीर स्वर में कहा, इनकी तपस्या साधारण नहीं है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो पहले इस पूरे वन का वातावरण बदलना होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपने पुष्प बाण हाथ में उठाए। उसी क्षण मानो पूरे वन में वसंत ऋतु का आगमन हो गया। सूखे वृक्षों पर नई कोपलें फूट पड़ी, रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी, भौंवरे मधुर गुंजन करने लगी, कोयल की मीठी कूक पूरे वन में गूंज उठी। प्रकृति का प्रत्येक कण अद्भुत सौंदर्य से भर गया। इसके बाद मंजुघोषा धीरे धीरे ऋषि के आश्रम के समीप पहुंची। उसके हाथों में वीणा थी। उसने भगवान का स्मरण किया और फिर अत्यंत मधुर स्वर में गान प्रारंभ किया। उसका संगीत इतना मनमोहक था कि वन के पक्षी भी शांत होकर सुनने लगे। झरनों की कलकल ध्वनि भी मानो उसके सुरों में मिल गई। लेकिन मेधावी ऋषि के ध्यान में कोई विचलन नहीं आया। वे पहले की तरह स्थिर बैठे रहे। कामदेव ने ये देखकर दूसरा पुष्प बाण चलाया। अब वन में सुगंध और भी प्रबल हो गई। शीतल समीर ऋषि के शरीर को स्पर्श करने लगी। चारों ओर ऐसा वातावरण बन गया जिसे देखकर किसी का भी मन आकर्षित हो जाए। फिर भी मेधावी ऋषि अचल रहे। मंजुघोषा ने वीणा के साथ मधुर नृत्य आरंभ किया। उसकी घुंघरुओं की झंकार पूरे वन में गूंज उठी। उसकी प्रत्येक मुद्रा अत्यंत मनोहर थी, लेकिन ऋषि के बंद नेत्र नहीं खुले। समय बीतता गया। कामदेव भी अब चिंतित होने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, सचमुच भगवान की भक्ति में लीन मन को विचलित करना सरल नहीं होता। तब उन्होंने अपना सबसे प्रभावशाली पुष्प बाण उठाया। ये वही बाण था जो मन में सूक्ष्म आकर्षण उत्पन्न करता था। जैसे ही वो बाण छोड़ा गया,
उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगा। उसी समय मंजू घोषा ने अपनी वीणा की स्वर और भी मधुर कर दिए। उसकी मधुर मुस्कान, उसकी कोमल वाणी और उसका दिव्य नृत्य चारों ओर एक अनोखा आकर्षण उत्पन्न कर रही थी। कुछ समय बाद मेधावी ऋषि के मन में पहली बार हल्का सा कंपन हुआ। उनकी एकाग्रता क्षण भर के लिए डगमगाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले। सामने उन्होंने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को वीणा बजाते देखा। क्षण भर के लिए उनका मन आश्चर्य से भर गया। उन्होंने सोचा, ये कौन है और इस निर्जन वन में कैसे आ गई? मंजू घोषा ने ऋषि को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, हे महर्षि, यदि मेरे संगीत से आपकी तपस्या में कोई बाधा पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल इस वन की सुंदरता देखकर यहाँ चली आई थी। मेधावी ऋषि कुछ क्षण मौन रही। उनकी भीतर तप और आकर्षण का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। एक ओर वर्षों की साधना थी, दूसरी ओर प्रकृति का मोहक वातावरण और मंजू घोषा का सौंदर्य। कामदेव दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका प्रयत्न सफल होने लगा है। मंजू घोषा ने पुनः वीणा के तार छेड़े। उसके मधुर गीत में ऐसी कोमलता थी कि धीरे धीरे ऋषि का मन उस ओर आकर्षित होने लगा। अब वे पहले की भांति ध्यान में नहीं लौट सके। मंजू घोषा भी इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, लेकिन उसके मन में ऋषि के प्रति अनादर नहीं था। वो उनकी तेज और तप से प्रभावित हो चुकी थी। समय बीतता गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ऋषि ने वर्षों बाद संसार की सामान्य बातें करनी प्रारंभ की। धीरे धीरे ध्यान का समय कम होने लगा और वार्तालाप का समय बढ़ने लगा। कामदेव मुस्कुरा उठे। उन्होंने समझ लिया कि तपस्या का कवच अब धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका है। मेधावी ऋषि को स्वयं भी ये अनुभव नहीं हुआ कि उनका मन कब भगवान के ध्यान से हटकर संसार के आकर्षण में उलझ गया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन ऋषि को समय का कोई आभास नहीं रहा। जिसे वे कुछ दिन समझ रही थी, वो समय वर्षों में बदल चुका था। और यही मोह की सबसे बड़ी विशेषता है। जब मन आकर्षण में बंध जाता है तो उसे समय का भी ज्ञान नहीं रहता। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को समाचार मिला कि मेधावी ऋषि की तपस्या अब भंग हो चुकी है। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें भी ये ज्ञात नहीं था कि इस मोह का अंत एक अत्यंत कठोर शाप के साथ होने वाला है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं। वन में न जाने कितनी बार वसंत आया और चला गया, लेकिन मेधावी ऋषि को इसका तनिक भी आभास नहीं हुआ। जिसे वे कुछ दिन समझ रही थी, वो वास्तव में कई वर्षों का समय था। एक दिन प्रातःकाल की शीतल वायु उनके मुख का स्पर्श कर रही थी। उगते हुए सूर्य की किरणें आश्रम में प्रवेश कर रही थीं। उसी क्षण मानो भगवान की कृपा से उनके भीतर विवेक का दीपक पुनः प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। आश्रम पहले जैसा नहीं रहा था। यज्ञवेदी पर धूल जम चुकी थी। पूजा का स्थान सूना पड़ा था। जपमाला एक ओर रखी हुई थी और अग्निकुंड भी शीतल हो चुका था। ये सब देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने स्वयं से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? जिस तपस्या के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, उसी से मैं कैसे विचलित हो गया? उसी समय मंजू घोषा उनके समीप आई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसे लगा अब ऋषि उससे कुछ कहेंगे, लेकिन मेधावी ऋषि का मुख क्रोध से लाल हो चुका था। उनकी आंखों में तप का तेज फिर से प्रकट हो गया। वे गंभीर स्वर में बोले, हे अप्सरा, तुमने मेरे वर्षों के तप को भंग कर दिया। मैं भगवान की साधना में लीन था और तुम्हारे कारण मोह के बंधन में फंस गया। मंजू घोषा ने विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैंने वही किया जो देवराज इंद्र की आज्ञा थी। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करें। लेकिन उस समय मेधावी ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने जल उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे मंजू घोषा, तुमने मेरे तप में बाधा डाली है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपने दिव्य स्वरूप से वंचित होकर पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि के मुख से शाप निकलते ही चारों ओर वातावरण बदल गया। आकाश में बादल छा गए
तेज वायु चलने लगी। मंजू घोषा का दिव्य रूप क्षीण होने लगा। उसके सुंदर वस्त्र मलिन हो गए, उसका तेज लुप्त हो गया। कुछ ही क्षणों में वह एक भयावह पिशाचिनी के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने इस स्वरूप को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने यह सब अपनी इच्छा से नहीं किया था। मैं तो केवल देवराज की आज्ञा का पालन कर रही थी। यदि मैं अपराधिनी हूँ तो दंड भी स्वीकार है, लेकिन कृपा करके मुझे इस शाप से मुक्त होने का उपाय भी बताइए। मंजू घोषा के आंसू देखकर मेधावी ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उन्हें भी अपनी कठोरता का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, क्रोध में दिया गया शाप कभी कभी निर्दोष को भी कष्ट दे देता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे मंजू घोषा, मेरा शाप वापस नहीं हो सकता, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग अवश्य है। मंजू घोषा ने आशा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेधावी ऋषि बोले, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करना, भगवान श्री हरि की आराधना करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम इस शाप से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लोगी। यह सुनते ही मंजू घोषा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में आशा की किरण लौट आई। वह वहीं से भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई पाप मोचनी एकादशी की प्रतीक्षा करने लगी। उधर मेधावी ऋषि के मन में भी शांति नहीं थी। उन्हें बार बार अपनी भूल का स्मरण हो रहा था। वे सोचने लगे, दोष केवल मंजू घोषा का नहीं था। यदि मेरा मन पूर्ण रूप से स्थिर होता तो कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकता था। वास्तविक विजय बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने मन पर होती है। ये विचार आते ही वे अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम की ओर चल पड़ी। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या मेरे जैसे तपस्वी के लिए भी इस भूल का प्रायश्चित संभव है? उन्हें विश्वास था कि उनके पिता ही उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेधावी ऋषि भारी मन से अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम पहुंचे। महर्षि च्यवन ने अपने पुत्र का उदास मुख देखा तो समझ गए कि उसके मन में कोई गहरा पश्चाताप है। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, तुम्हारे मुख पर ऐसा विषाद क्यों है? तुम्हारी तपस्या का तेज आज मंद क्यों दिखाई दे रहा है? मेधावी ऋषि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और आरंभ से लेकर अंत तक सारी घटना सुना दी। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं अपने मन पर विजय नहीं रख सका। वर्षों की तपस्या एक क्षण की मोह में व्यर्थ हो गई। क्रोध में आकर मैंने मंजू घोषा को शाप भी दे दिया। अब मुझे अपने अपराध का गहरा पश्चाताप हो रहा है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी इस पाप का प्रायश्चित हो सके। महर्षि च्यवन कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मनुष्य से भूल हो जाना असंभव नहीं है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वही सच्चा साधक कहलाता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और पश्चाताप उसे पुनः भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। उन्होंने आगे कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, भगवान श्रीहरि उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। तुम भी इस एकादशी का व्रत करो, भगवान से क्षमा मांगो, उनकी कृपा से तुम्हारा मन पुनः निर्मल हो जाएगा। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि के हृदय में नई आशा जाग उठी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। उधर मंजू घोषा भी पिशाचिनी रूप में वन के एक निर्जन भाग में रहकर भगवान श्रीहरि का स्मरण कर रही थी। उसे विश्वास था कि भगवान अवश्य उस पर कृपा करेंगे। समय बीतता गया। अंततः चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी आ पहुंची। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मेधावी ऋषि ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि का पूजन किया, संपूर्ण दिन उपवास रखा, विष्णु मंत्रों का जप किया, रात्रि में जागरण कर भजन और ध्यान में लीन रही। उधर मंजू घोषा ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे हृदय से भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो भी अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे पुनः आपके चरणों की सेवा का अवसर प्रदान करें। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया गया और तभी भगवान श्री हरि की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंजू घोषा का पिशाचिनी रूप समाप्त होने लगा, उसका दिव्य तेज पुनः प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में वो पहले की भांति सुंदर और तेजस्वी अप्सरा बन गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगी। उसने भगवान श्री हरि को बार बार प्रणाम किया। उधर मेधावी ऋषि के मन से भी मोह, क्रोध और पश्चाताप का बोझ समाप्त हो गया।
उनकी तपस्या का तेज पुनः लौट आया। अब उनका मन पहले से भी अधिक स्थिर हो चुका था। उन्हें अनुभव हो गया कि भगवान केवल दंड देने वाली नहीं है, वे करुणा और क्षमा के सागर भी हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी पड़ा, अर्थात वो एकादशी जो मनुष्य को पापों के बंधन से मुक्त कर धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि के मार्ग पर स्थापित करती है। व्रत का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म से हुए पापों के प्रायश्चित का श्रेष्ठ साधन माना गया है। पुराणों के अनुसार जो श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उपवास रखता है और रात्रि में हरि नाम का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। ये व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि मन को संयम, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें, यथाशक्ति उपवास रखें, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, रात्रि में भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें, सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र अथवा दक्षिणा का दान अवश्य करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पाप मोचनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन के साथ होता है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार यदि मन पर अधिकार कर लें तो महान से महान साधक भी विचलित हो सकता है। लेकिन यदि वही मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर भगवान की शरण में लौट आए तो ईश्वर उसे पुनः उठने का अवसर अवश्य देते हैं। यही भगवान श्री हरि की असीम करुणा है। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, केवल ज्ञान या तप ही पर्याप्त नहीं है, मन पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। दूसरी, यदि जीवन में कभी भूल हो जाए तो उससे भागना नहीं चाहिए। सच्चा पश्चाताप और ईश्वर की शरण हर अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग बन सकती है। और तीसरी, भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। किन क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार केवल भगवान श्रीहरि की कृपा से कैसे धन, वैभव और सौभाग्य प्राप्त कर सका? और कैसे कामदा एकादशी ने एक श्रापित गंधर्व को पुनः उसका दिव्य स्वरूप दिलाया? जानेंगी अगले एपिसोड में कामदा एकादशी, जब एक श्रापित गंधर्व को श्रीहरि की कृपा से मुक्ति मिली। तो दर्शकों, ये थी पाप मोचनी एकादशी, मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजू घोषा की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्रीहरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्रीहरि, प्रणाम। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।